भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच फंसे हुए मजदूरों और नागरिकों के लिए सबसे पहले रेलवे ने ही सेवा शुरू की। इस बीच भारतीय रेल ने एक नई कामयाबी हासिल की है। भारतीय रेल द्वारा 1 जुलाई को चलाए गए सभी ट्रेन राइट टाइम अपने गंतव्य तक पहुंचे। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जानकारी के मुताबिक भारतीय रेल ने 1 जुलाई यानी कल 201 ट्रेन ऑपरेट की। इस दौरान ट्रेन बिल्कुल समय से छूटी और एकदम निर्धारित समय शेड्यूल टाइम पर अपने गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन तक पहुंची। कुल मिलाकर टाइमिंग के मामले में रेल विभाग ने 100% सफलता हासिल की है। जानकारों का कहना है कि भारतीय इतिहास में अब तक रेलवे को यह सफलता नहीं मिली थी। हालांकि 23 जून को भी रेलवे ने अपनी लगभग सभी ट्रेनों को समय पर ही संचालित किया, लेकिन उस दौरान 99.54% गाड़ियां ही समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच पाई थी। देश में आम जन के बीच भारतीय रेलवे का टाइमिंग को लेकर हमेशा ही नाम खराब रहा है। ज्यादातर ट्रेनों का लेट होना आम बात रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों ने रेलवे विभाग ने अपने इस लेट लतीफी को कम करने के लिए खूब मेहनत की है। पिछले कुछ महीनों में रेलवे अपनी टाइमिंग को लेकर भी पाबंद है। ट्रेनों के लेट होने के घंटों में लगातार गिरावट देखी गई है। भारतीय रेलवे के इतिहास में बना अनोखा रिकॉर्ड, रेलवे ने सभी ट्रेनों के समय पर चलने का रिकॉर्ड बनाया। 1 जुलाई को सभी 201 ट्रेनें समय पर अपने निर्धारित स्टेशन पर पहुंची। अभी कोरोना महामारी के कारण कई रेगुलर ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं, सिर्फ स्पेशल ट्रेन ही चल रही हैं। रेलवे ने बताया कि 1 जुलाई को सभी 201 ट्रेनें समय पर गंतव्य तक पहुंची। सभी ट्रेनों के समय पर चलने का पिछला रिकॉर्ड 23 जून 2020 को था, जब 99.54% ट्रेनें समय पर चली थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा, ट्रेनें फास्ट लेन में चल रही हैं और अपनी सेवाओं में लगातार बेहतरीन सुधार कर रही हैं। भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई 2020 को 100% ट्रेनों के समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन देश में बीते दिनों हुए लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाते हुए भी एक अनोखा रिकॉर्ड बना गया है। उस वक्त ये ट्रेनें अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए चलाई गई थी। उस बीच खबर आई कि मुंबई से गोरखपुर के लिए चली एक ट्रेन राउरकेला पहुंच गई। ऐसी ही एक और रिपोर्ट आई कि हैदराबाद से मुजफ्फरपुर को जाने वाली ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आईं जिनमें बताया गया कि 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अपना रास्ता भटक गईं। मुंबई से हम लोग गाड़ी पकड़े थे और यूपी जाने के लिए गोरखपुर, और ये उड़ीसा में लाके खड़ा कर दिया। अभी हम लोग यहाँ कैसे जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? बहुत परेशानी में हम लोग, रास्ता ही भूल गया, ड्राइवर बोल रहे हैं। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में भीड़ भाड़ के कारण ये डायवर्जन लिया गया था। वेस्टर्न रेलवे के प्रमुख पीआरओ रविंद्र भाकर ने जानकारी दी थी कि इस ट्रेन को कल्याण, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, मानिकपुर के रास्ते गोरखपुर पहुंचना था, लेकिन इस रूट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण इसे बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, आद्रा, आसनसोल के रास्ते चलाया गया। उन्होंने बताया कि इटारसी, जबलपुर, दीनदयाल रूट पर भारी भीड़ की वजह से रेलवे बोर्ड ने ट्रेन को डायवर्ट करके चलाया है। 21 मई को वसई रोड से गोरखपुर के लिए चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन भुसावल, इटारसी, जबलपुर, मानिकपुर रूट पर चलने वाली थी, लेकिन ये ट्रेन डाइवर्टेड रूट के माध्यम से गोरखपुर जाएगी। मौजूदा रूट पर भारी भीड़ के कारण ये ट्रेन बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, आसनसोल रूट के जरिए जाएगी। इटारसी भुसावल रूट पर भारी भीड़ को लेकर उत्तर मध्य रेलवे के प्रवक्ता ने मुंबई मिरर को बताया कि बहुत सी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें 22 मई को झांसी कानपुर सेक्शन से आ रही हैं, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि ऐसा सिर्फ सेक्शन में भीड़ के कारण हुआ। सिंगल लाइन सेक्शन में 100% से ज्यादा ट्रेनें आईं। तो रेलवे के मुताबिक ट्रेन को डाइवर्ट किया गया था, ट्रेन रास्ता नहीं भटकी थी। क्या रेल रास्ता भटक सकती है? मालगाड़ियों को लेकर ऐसी खबरें आती हैं कि ट्रेन गलत रूट पर चली गई। उदाहरण के लिए यहां क्लिक करके देख सकते हैं कि 2014 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से निकले मालगाड़ी के डिब्बे 2018 में उत्तर प्रदेश के बस्ती पहुंचे थे। मामला आने के बाद बवाल हुआ था तो रेलवे ने जांच के आदेश दिए थे।
ट्रेनें रास्ता भटक सकती हैं, लेकिन ऐसा ना के बराबर होता है। दरअसल कई अधिकारियों की इजाजत के बिना ट्रेन 1000 किलोमीटर नहीं चल सकती। हर ट्रेन का अपना रूट होता है। उस रूट पर चलाने के लिए कई लोगों की टीम होती है। एक उदाहरण से समझिए, एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से कोलकाता को जाती है। इस रास्ते को तय करने के बीच ये ट्रेन कई जोन, कई डिवीजन और कई स्टेशन पार करके जाती है। हर डिवीजन अपने नजदीकी डिवीजन से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में हर डिवीजन अपने अगले डिवीजन को जानकारी देते रहते हैं। हर एक क्रॉसिंग और स्टेशन से गुजरने की जानकारी उस स्टेशन, डिवीजन और जोन को होती है। ऐसा भी नहीं होता कि दिल्ली से जिस लोको पायलट ने ट्रेन चलानी शुरू की वह ट्रेन को कोलकाता तक लेकर आएगा। रास्ते में कई बार ड्राइवर बदलते हैं। यह ट्रेन के रूट और दूरी पर निर्भर करता है। ड्राइवर ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करते हैं, वह रूट तय नहीं करते। ये बिना इजाजत ट्रैक भी नहीं बदल सकते। ये लोग अपने काम को करने के लिए काबिल होते हैं और बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं। अगर वह गलती से भी गलत ट्रैक पर जाते हैं तो वह फटाफट नोटिस कर लेंगे। ऐसे में यह संभव नहीं लगता कि 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई हों, लेकिन भटकने की शिकायत हुई है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा है कि उन्हें इसके कारण खाने पीने को लेकर दिक्कतें हुई हैं। इस मामले पर रेल बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि संबंधित ट्रैक पर लोड बढ़ने की वजह से ट्रेनों को अलग अलग रूट से चलाया गया। कि 9 दिन में सिवान ट्रेन पहुंची। 9 दिन में तो हमारी ट्रेन, हमने बताया कि 4 दिन में तो हमारी ट्रेन जिरीबाम पहुंच गई। सिवान की ट्रेन केवल 2 दिन में पहुंची है। फिर एक आया कि लोग ट्रेनें भटक गई, इधर चली गई, उधर चली गई। वो हमने बताया 73 ट्रेन 1.8% हमने डाइवर्ट की थी। कल भी हमने एक समाचार देखा था कि किसी ने लिखा कि जो ट्रेन प्रयागराज जाना था वो लखनऊ चली गई। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक रेगुलर टाइम नहीं है। जो हमारे पैसेंजर्स जब चल रहे हैं वहाँ पे वो बताते हैं हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। पूरी ट्रेन की जर्नी में हम उनका पूरा एसर्टेन करते हैं कि कौन किसको कहाँ जाना है। और जब हमको पता चला कि इसमें इलाहाबाद के लोग कम हैं और लखनऊ के रूट के लोग ज़्यादा हैं, तो कानपुर में स्टेट गवर्नमेंट से बात करके एक ये निर्णय लिया गया कि इस ट्रेन को हम लखनऊ ले जाते हैं। अब उसके लिए एक खबर बनाना कि ट्रेन भटक गई, ये थोड़ा सा एटलीस्ट इस समय में मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस तरह के खबर अगर आप ना दें तो सबके लिए, हम सबके लिए और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं सबके लिए भलाई होगी इसमें। ये भारतीय रेल ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है। भारतीय रेल ने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बरती हुई है। अगर हमने बॉम्बे से कोई ट्रेन चलाई हावड़ा के लिए और रास्ते में हमको पता चलता है कि इसमें हावड़ा के नहीं, दुर्गापुर के लोग हैं, इसके लोग हैं, उसके लोग हैं, हमने सब फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट को। ट्रेनें स्टार्ट टर्मिनेट की जा सकती हैं, ट्रेनें एक्सटेंड की जा सकती हैं, ट्रेनों का रूट बदल सकता है, ट्रेनों का स्टॉपेज बदल सकता है। श्रमिक भाई बहनों के लिए जो भारतीय रेल को करना पड़ेगा वो हम करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कृपया फिर से अनुरोध करता हूं कि इस तरह की खबर ना छापें कि ट्रेन भटक गई और ये हो गई। एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है और कोई भी ट्रेन रास्ता नहीं भटक सकती है। ये मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जापान जैसे देशों में ट्रेनें समय पर चलने के लिए मशहूर हैं। वहीं भारत में ट्रेनों को 4-5 घंटे लेट होना आम बात मानी जाती है। कई बार तो ट्रेनें 24 घंटे से भी ज्यादा लेट हो जाती हैं। ऐसे में रेलवे की ये बड़ी उपलब्धि है। रेलवे में सुधार की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि अभी कोरोना महामारी के कारण देश में सभी ट्रेनें नहीं चल रही, बल्कि कुछ 100 ट्रेनें ही पटरी पर दौड़ रही हैं। सभी ट्रेनें अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, तब भारतीय रेलवे का असली इम्तिहान होगा। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।